मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के दौरान भी रेत माफिया का आतंक कायम है। शहडोल जिले के ब्यौहारी में अवैध रेत उत्खनन रोकने गए पूर्व सैनिक एवं पटवारी की ट्रैक्टर ट्राली से कुचलकर हत्या के बाद मामला गरमाने लगा है। पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र की जीवनदायिनी के नदी एवं निजी भूमि में भी आदर्श आचार संहिता के दौरान भी चल रहे रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन का मामला सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया तक छाया हुआ है। इसके बावजूद खनिज विभाग और राजस्व विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई के बजाय हाथ पर धरे बैठे हुए हैं। इस मामले को पन्ना विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी भरत मलन पांडे ने गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक अधिकारियों से फोन पर चर्चा कर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। साथ ही जिस अधिकारी के कार्यक्षेत्र ऐसा अवैध उत्खनन हो रहा है उस पर भी कार्रवाई की मांग की है। शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर 2 दिन के बाद स्वयं मौके पर पहुंचकर रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन रोकने की चेतावनी दी है और यह भी कहा है कि इस दौरान यदि कोई भी घटना घटित होती है तो इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। बता दें कि चुनाव के दौरान भी केन नदी में रेत का अवैध उत्खनन गुपचुप तरीके से चल रहा था। जैसे ही चुनाव संपन्न हुए, मतदान हुआ, अवैध उत्खनन और परिवहन का काला कारोबार जोर पकड़ने लगा। वर्तमान में छतरपुर जिले की सीमा पर नेहरा रेत खदान की आड़ में पन्ना जिले की सीमा पर अजयगढ़ क्षेत्र के फरसवाहा, बीरा, उदयपुर, मोहाना, रामनई, चांदीपाठी आदि में अंधाधुंध तरीके से रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन चल रहा है। डंपर निकालने के लिए किसानों के खेतों से जबरन रास्ते बनाए गए हैं। शिकायतों और सूचनाओं के बावजूद खनिज और राजस्व विभाग के अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिस पर कांग्रेस प्रत्याशी भरत मलन पांडे के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से कार्रवाई की मांग करते हुए मांग की गई है। अब देखना यह है कि प्रशासन द्वारा इस मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है। मीडिया के माध्यम से, क्षेत्र की जनता के माध्यम से पन्ना विधानसभा क्षेत्र में किसानों की जमीन में के नदी में अवैध पुल बना कर के, कच्चा पुल बना कर के अवैध उत्खनन किया जा रहा है। तो मैं पन्ना जिले के जो नए कलेक्टर हैं, मुझे उम्मीद है, अब मैं निवेदन में करना चाहता हूं कि तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई करें, जहां उत्खनन बंद करवाएं। और जिस अजयगढ़ क्षेत्र में कर्मचारी की क्षेत्र है उनके ऊपर भी कार्रवाई करें। और जो भी इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता, भ्रष्ट नेता लगे हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करें। यदि 2 दिन के अंदर अवैध उत्खनन बंद नहीं किया जाता है, अब पुल नहीं तोड़ा जाता है, तो मैं स्वयं जाकर के पुल तोड़वाऊंगा, अवैध उत्खनन बंद कराऊंगा। यदि कोई शांत भंग होती, कुछ होता है, तो जिसकी जवाबदारी पूर्व प्रशासन की होगी। क्योंकि जिस तरह शहडोल में एक पटवारी की हत्या कर दी गई है, क्योंकि ये माफिया हैं, ये गुंडे हैं, ये किसी की नहीं होते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं शासन प्रशासन से कि तत्काल बंद करवाएं। और मैं यही उम्मीद करता हूं, यदि कार्रवाई नहीं होती है तो फिर मैं तैयार रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। ये है कि छतरपुर में खदान स्वीकृत है, पन्ना जिले में किसी प्रकार की कोई खदान स्वीकृत नहीं है बालू की। छतरपुर के लोग पन्ना में आके अवैध रूप से खनन कर रहे हैं और यहाँ पे अवैध रूप से पुल बनाकर पन्ना की बालू लेके जा रहे हैं। उसका जो है निश्चित रूप से इनकी खदान निरस्त होनी चाहिए, तुरंत इनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। आप लोगों के द्वारा और हम लोगों ने भी लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा निरंतर जो है इस मामले को संज्ञान में लिया जा रहा है। निरंतर ज्ञापन, प्रदर्शन और अन्य माध्यमों से जो है हम लोग प्रशासन को बताते आ रहे हैं, लेकिन किसी भी रूप से उन्होंने जो है आज तक मामले में संज्ञान नहीं है। निरंतर जो है इनके ऊपर जो है हर बार बात आई, लेकिन इन्होंने आज तक कुछ किया नहीं है। तुरंत इस मामले में FIR दर्ज होना चाहिए, छतरपुर की खदान निरस्त होना चाहिए और पन्ना का जो बालू जा रहा है अवैध रूप से, जिसके 1 रुपये रॉयल्टी नहीं मिल रही है, तुरंत जो है बंद होना चाहिए। किसानों के खेत से मतलब बाहरी डंपर निकल रहे हैं, उनका भी नुकसान है। उनने भी कई बार शिकायत की है, लेकिन अभी आचार संहिता लगी है और आचार संहिता के तहत कोई अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पाए, तो कितनी बड़ी लापरवाही है और क्या है? अपने आचार संहिता का मामला उठाया। आचार संहिता के पूर्व में भी मामला आया और अभी भी जो चल रहा है कि किसानों के खेत में जो है दमंगी से जो है, जो इन्होंने किसानों ने जो है खेत बोए थे, फसल लगाए हुए थे, उनके ऊपर लगातार जो है डंपर जहाँ से लेके जाते हैं, उनकी फसलें नुकसान हो रही हैं, उनका जो है जीविका उपार्जन का साधन खत्म करने की स्थिति में है ये लोग। इसलिए लगातार जो है उनके ऊपर FIR, तुरंत जो है इनकी खदानें बंद होनी चाहिए। क्या आंदोलन करेंगे आप लोग? क्या है जो फसल का नुकसान हुआ है, लोगों की ज़मीनें आहन कर दी है?
3 तारीख के बाद हमारी सरकार बनने वाली है, इनकी खदान तुरंत निरस्त होगी। सरकार बनने के बाद हम अपने प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी 3 तारीख के बाद बनने वाले हैं। इनका खनन का अवैध पट्टा निरस्त होगा और इनके ऊपर कार्रवाई होगी।